जय हिंद। आइए समझते हैं क्लास 12 के इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु शैव धर्म के विषय में। शैव धर्म के विषय में इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे, पूरी जानकारी को हासिल करेंगे। शैव धर्म के विषय में कहा गया है कि भगवान शिव की पूजा करने वालों और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। शैव धर्म कहा गया भगवान शिव की पूजा करने वालों और उससे संबंधित जितने भी प्रथाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वह शैव धर्म होते हैं। शैव धर्म उसको कहा गया है। इसकी प्राचीनता की बात करें तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। यदि आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें शिव को रुद्र नाम से संबोधित किया गया है और कहा कि जो अंतरिक्ष के देवता थे, शिव को अंतरिक्ष का देवता माना गया है और जिन्हें पशुओं का स्वामी भी माना जाता था। उस समय पशुओं का स्वामी रुद्र नामक देवता अर्थात शिव को माना जाता था और उत्तर वैदिक काल में बात करें तो वे एक प्रमुख देवता बन गए थे। भगवान शिव उत्तर वैदिक काल आते आते प्रमुख देवता के रूप में उभरे। उससे पहले भगवान शिव को ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता से रुद्र नाम से संबोधित किया गया है। शैव मत के प्रमुख संप्रदाय क्या सब हैं? तो वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। आगे चल कर के शैव धर्म जो है वह 4 संप्रदाय में विभाजित हुआ, 4 भागों में बटे और अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग मानना था। वह अलग तरह से शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। आइए जानते हैं उन संप्रदाय के नाम, वह संप्रदाय कौन सब थे। तो उसमें आप देखेंगे पहला संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था। पाशुपत संप्रदाय क्या था? कहा कि यह शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक आपको याद रखने हैं लकुलिस, और यह सबसे प्राचीन संप्रदाय है। शैव धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदाय की यदि बात हो, आप याद रखेंगे उसमें पाशुपत संप्रदाय, और इसके संस्थापक लकुलिस थे। और लकुलिस को कहा गया है कि ये भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक है। 18 अवतार में से एक लकुलिस को माना जाता है। दूसरा संप्रदाय है कपालिक संप्रदाय। कहा इसके इष्ट देव भैरव हैं। यह भगवान के भैरव स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वह शमशान की भस्म मलते हैं। शमशान के जो भस्म हैं उसको शरीर पर मलते हैं और फिर कहा कि नर कपाल अर्थात खोपड़ी में भोजन जल को ग्रहण करते हैं। नर कंकाल में भोजन और जल इसी संप्रदाय के लोग ग्रहण करते हैं और शमशान के जो भस्म हैं वह अपने शरीर पर मलते हैं। इस संप्रदाय के लोगों की ये मान्यता है कि ऐसे करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और इस तरह के कार्य को कर ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये कपालिक संप्रदाय के लोग होते हैं। उसके बाद तीसरे संप्रदाय की यदि बात हो तो तीसरे संप्रदाय में आप जानते हैं कालामुख संप्रदाय को। कालामुख संप्रदाय क्या है? तो ये संप्रदाय के लोग कपालिक से भी अधिक अतिवादी और उग्र होते थे। कालामुख संप्रदाय के जो लोग होते थे, जो भी अनुयायी होते थे, वह जो इससे पहले कपालिक संप्रदाय आपने देखा, इससे भी अधिक उग्र होते थे और ये अपने मुंह को काला रंग से रंगा कर रखते थे और विभिन्न तरह के कार्य जो कपालिक संप्रदाय में हुआ करता था उन सभी कार्यों को भी करते थे। इसके अलावा अपने मुंह को काले रंग से रंगा कर रखते थे, इसलिए इसको कालामुख संप्रदाय कहा जाता है। फिर कहा अगला संप्रदाय था लिंगायत संप्रदाय। चौथे संप्रदाय की यदि बात हो तो चौथे संप्रदाय के रूप में आप जानेंगे लिंगायत संप्रदाय को। लिंगायत संप्रदाय क्या है? तो कहा यह संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनके प्रवर्तक जो थे वह अल्लव प्रभु थे और उनके शिष्य वासव थे। इनके जो प्रवर्तक हुए, इनके संस्थापक हुए, इसमें आप 2 तरह के नाम को जानेंगे, अल्लव प्रभु और वासव। ये दोनों इसके प्रवर्तक हुए, संस्थापक हुए। ये लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। जो लिंगायत संप्रदाय या वीरशैव संप्रदाय के लोग होते थे, या शिव के प्रतीक या चिन्ह के स्वरूप में शिवलिंग की पूजा किया करते थे
और इसे चांदी संपुट में गले में धारण भी करते थे और चांदी धातु में इसे बनाकर गले में पहनते भी थे। और इस धर्म के जो भी मानने वाले लोग होते थे उसको नैनार कहा जाता था। नैनार संत शैव धर्म के अनुयायी कहलाते थे। पूछा जाए कि शैव धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे तो उत्तर होगा नैनार। नैनार शैव धर्म के जो भी अनुयायी थे नैनार ही कहलाते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनार संतों द्वारा किया गया। इनकी कुल संख्या 63 बताई जाती है। दक्षिण भारत में जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ इन्हीं नैनार संतों के द्वारा हुआ और इनकी संख्या 63 बताई जाती है। और ये विशेष कर यह जो बिंदु है नैनार संतों की संख्या वाली, यह ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो आपको इसको याद रखना है कि नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है।